जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कुल देवी देवताओं का दोष कैसे जाने, कि हमारे घर में जो है कुल देवी देवताओं का दोष है। क्या ऐसे संकेत हमें दिए जाते हैं जिससे जो है हमें पता चल सकता है कि आपके घर में भी कुल देवी देवता जो है आपसे रुष्ट हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है साथ में गुरुजी को आप फेसबुक और माँ के प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी देवता कौन है, इस टॉपिक पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आप जानते हो मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो जो है बना रखी है ऑलरेडी, आप चैनल पर देख सकते हो। फिर भी चलो, अगर जिनको नहीं पता, कुल देवी देवता वो होते हैं जिन पे हमारे खानदान की जो कृपा चल रही होती है, जिनमें हमारे बुजुर्ग जो है पुराने देवी देवताओं को पूजते आ रहे हैं और जो खानदान में जिसकी पूजा चल रही होती है उन्हें कुल देवी देवता कहते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि उनका दोष, आज बात होगी दोष पे। हमें पता ही नहीं है कि उनका दोष कैसे हम जाने कि हमारे घर में कुल देवी देवता का दोष है। किसी ओझा सियाने या कहीं भी जाते हैं, पूछा करवाते हैं, कुछ भी कहते हैं तो वहां पर दोष निकल कर आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी देवी रुष्ट है, आपका देवता रुष्ट है, आपके घर में ये दिक्कत है, आपके घर में ये दिक्कत हो रही है, इस कारण से हो रही है। तो ये इस बातों का आप किस प्रकार से, मैं कुछ ऐसे संकेतों के माध्यम से आप खूब इस बात को समझ सकोगे, जान सकोगे कि वाकई में हमारे घर में कुल देवी देवता का दोष है या कुछ और है। पहली बात तो, अगर घर में कुल देवी देवता का दोष होता है तो घर में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिससे आपको समझ में आ जाएगी। माहौल का मतलब ये होता है कि उसमें बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा, जैसे कि दिमाग बंधा बंधा सा रहता है। बार बार मानो आपके घर की जो तुलसी है वो सूख जाती है, तुलसी पनपती नहीं है, कितना भी यत्न कर लो फिर भी तुलसी की बरकत होती ही नहीं घर में। कोई भी पौधा जो है अच्छे तरीके से फलीभूत नहीं होता। कारोबार के अंदर आपकी तरक्की नहीं मिलती। आप देव पितरों को भी मान रहे हो, अपने इष्ट की पूजा आराधना भी कर रहे हो और कारोबार के प्रति आप तरक्की करने की कोशिश करते हो, फिर भी तरक्की नहीं मिलती है। आपके परिवार के ऊपर अगर कोई कुल देवी देवता का दोष है तो इसके ये संकेत रहेंगे, शरीर के ऊपर लाल लाल रंग के दाने से निकलेंगे, लाल लाल रंग के दाने से निकलेंगे और कोई भी कार्य बनने से पहले रुकावट आ जाएगी। आपका कोई भी कार्य बन रहा है, लड़के का कोई पेपर है या कोई इंटरव्यू है, कुछ भी है उसमें, या फिर अपना, और एक बात और भी है, अगर कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं तो साथ में पितृ देवता भी रुष्ट होते हैं। पितृ देवता रुष्ट होते हैं तो ये संकेत जो है मिलकर इकट्ठे आपको समझ में आ जाते हैं कि पितृ अगर रुष्ट होते हैं तो कुल देवी देवता के प्रभाव भी वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि जिन पितरों ने आपके परिवार में रहकर अपने देवी देवताओं की आराधना करी थी, आज उनकी पूजा आपके घर में बंद हो गई है या उनकी कोई त्रुटि लग गई है या कोई ऐसा कार्य है जिसके कारण आप पूजा नहीं करते। पहाड़ी इलाकों में आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अगर पहाड़ी इलाकों में अगर वो देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो अपना वो जो है प्रकोप दिखाते हैं, स्वयं वो खुद कहते हैं कि हमारा देवता रुष्ट हो गया है, हमारी देवी रुष्ट हो गई है। इसी प्रकार से खानदान के अंदर, परिवार के अंदर किसी भी देवी देवता की पूजा जो है अगर चल रही है या आप उस बात को नहीं जानते कि आपके परिवार के ऊपर किसी देवी या देवता की पूजा चलती है। अब राजस्थान में कई बार भैरव जी, उनके कुल देवता भैरव जी हैं, कईयों के भैरव जी हैं, कईयों के हनुमान जी हैं, कईयों के खाटू श्याम जी हैं। तो अगर लगातार देखिए, बाबा तो एक है, उनके जो दूत हैं, उनके जो वीर हैं वो अनेक हैं। बाबा अपने भक्त से रुष्ट नहीं होते, लेकिन जो आपको पता है कि जो वीर हैं, जो दूत हैं, अगर आप मानता नहीं करोगे, क्या माँ कभी अपने बच्चे से रुष्ट होती है क्या? नहीं। अब कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि माँ मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। क्या माँ ने आपको ये बात बोली कि मेरा जागरण करवा? आपने स्वयं बोली कि मैं आपका जागरण करवाऊंगी। वो एक दोष उत्पन्न हो गया, जो आपका कार्य बन गया लेकिन आपने फिर भी उसको पूर्ण नहीं किया।
तो उसका भी एहसास घर में ही घूमेगा। आपको महसूस होगा, बार बार आपको यह महसूस होगा कि कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। कहीं ना कहीं आपके बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव उत्पन्न होगा। आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं हो पाएंगे, आपके बच्चे आपका कहा नहीं मान पाएंगे, तरक्कियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिवार में जिस देवता की पूजा होती थी, जिस देवी की पूजा होती थी, उसकी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है आपके बच्चों के ऊपर उत्पन्न होने लग गया है। अब अगर आपकी कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि याद रखना कुल देवी देवता जितनी शीघ्र नाराज होते हैं उससे ज्यादा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपके परिवार में किसी ना किसी ने उनकी तपस्या करी हुई होती है, पूजा करी हुई होती है। क्या माँ बाप कभी अपने बच्चे से रुष्ट हो सकते हैं क्या? जिस देवता की पूजा आपके परिवार में चल रही हो, क्या वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। वो भटके हुए बच्चों को एक राह दिखाते हैं, वो सही मंजिल में पहुंचाने के लिए आपको मार्गदर्शन देते हैं कि भैया तेरे परिवार के अंदर देवी की पूजा होती थी, तो वो देवी की पूजा आपने बंद कर दी। आपके परिवार के अंदर देवता की पूजा होती थी, वो देवता की पूजा बंद है। तो जिससे वो दोष उत्पन्न होता है, आप कोई साधना करने की सोचते हो, कोई सिद्धि प्राप्त करने की सोचते हो, उसको भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो कि मैं जीवन में ये तरक्की करूं, आप शिखर पे पहुंच जाते हो, फिर उससे नीचे गिर जाते हो। तो कुल देवी देवता और पितृ देवता का जो दोष है कुछ सेम ही होता है, क्योंकि परिवार के अंदर जो दोष उत्पन्न होते हैं विवाह कार्यों में, जैसे कि मांगलिक कार्य जो है उन पे अनचुक लग जाता है, विवाह के कार्य रुक जाते हैं, घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, कोई शुभ कार्य करने की जैसे कि आप सोचते हो, तो उससे क्या है, एक दोष ये भी उत्पन्न होता है कि आप मान लो आपके परिवार के अंदर हनुमान जी की पूजा हो रही थी, अब इसमें कम से कम दूसरी तीसरी पीढ़ी बीत रही है, अब आगे जाकर आपने देवता ही बदल दिया, आप क्या हनुमान जी का तो नाम ले ही नहीं रहे हो। अब और जो पीछे जिन्होंने जिनकी मेहनत थी, जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने पूजा याचना करी आपके परिवार के अंदर रहकर हनुमान जी की, अब क्या है, आपने देवता बदलने के कारण उससे क्या हुआ, आपके परिवार के ऊपर एक दोष उत्पन्न हो गया। जो खानदान के ऊपर जिस वीरों की कृपा थी, जिस दूत महाराज की कृपा थी, वो भी उससे भी शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं। देखिए मां दुर्गा की पूजा तो हर किसी के घर में होती है, ऐसा कोई घर आप मान भी नहीं सकते ना ऐसा हो सकता। शिव और शक्ति की पूजा तो हर घर में होती है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, मन भटकाव में रहकर अपने धर्म को छोड़कर और सिस्टमों में भी चलाता है, उससे भी दोष उत्पन्न होता है, उससे भी घर के अंदर ग्रहण लगता है और वो ग्रहण आपके ऊपर अंकुश लगाता है। फिर उसके बाद कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार की सिस्टम उत्पन्न होते हैं, कई बार बच्चे के ऊपर भी असर आता है, कई बार कोख बंधन का भी रूप ले लेते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये दोष है, बचने के लिए अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कीजिए। प्रसन्न करने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि 5 मिनट के अंदर भी आप अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हो। पता है, आप सोच सकते हो कभी 5 मिनट में क्या कोई देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं? हाँ, आपके देवी देवता हो सकते हैं, क्योंकि आपके खानदान में उनकी पूजा हो रही थी। 5 मिनट की क्षमा याचना ही आपके देवी देवता को प्रसन्न कर सकती है। जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती का एहसास समझकर अपने परिवार समेत नतमस्तक हो जाता है, तो अपने आप ही उनकी देवी देवता प्रसन्न होने लग जाते हैं। अब मान लो आपके परिवार में किसी की कोई पूजा कर रहा था, लंबे समय से कर रहा था, आज वो पूजा बंद है, तो क्या वो उनके मन में मुलाट नहीं आता होगा कि इन्होंने तो खानदान का नाश ही कर दिया, इनको तो परिवार के अंदर जो पूजा चल रही थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो इस प्रकार से कई बार व्यक्ति करता है, इससे दोष उत्पन्न होता है इन बातों से। अगर आपके घर में भी इस प्रकार की कार्य है और ये दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुल देवी देवता आपके परिवार से रुष्ट है, उन्हें प्रसन्न कीजिए और फिर देखिए आपका काम कैसे नहीं होता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।